दोस्तों आज के दौर में आज के डेट में अगर रात को अदालत खुल जाती है किसी काम के लिए किसी केसेस के लिए कुछ शांति दूतों को बहुत तकलीफ होता है बहुत जलन होती है लेकिन ये वो दौर भूल गया जब किसी आतंकवादी के लिए रात को दरवाजे खुलते थे उन पर इससे कोई तकलीफ नहीं है। कोर्ट कभी कभी क्या करती है उन्होंने रात को दरवाजा खोल के आतंकवादियों के लिए भी खुलता है, एंकर को जमानत हो जाती है। लेकिन 5 साल से गुलफिशा उमर खालिद सैफी जैसे लोग जो जेल के अंदर आज भी बंद है दिल्ली के अंदर जिनको फंसाया गया है उनका तो सुनवाई भी नहीं होती। मनीष सिसोदिया को हो गई बेल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जरा याद कीजिए किसी शांतिदूत को अगर ये कह दिया जाए कि तुम बाबर के औलाद हो तुम बाबर के वंशज हो उसके बाद उसके अंदर आग लग जाती है कहती है नहीं हम इस देश में हम बाबर को नहीं मानते हैं बाबर हमारा वंशज हमारा पूर्वज नहीं हो सकता। लेकिन ये बातें वहां पे कहां चली जाती है जब ये लोग आज भी कहते हैं बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बोलते हैं लेकिन जब बाबर की बात आएगी जब अकबर की बात आएगी तो कहेंगे नहीं हम तो देश के हैं हम तो बाबर को भूल चुके हैं। सामने वाले पैनलिस्ट हैं वो तो बाबर और अकबर दोनों को ही बहुत मानते हैं, कहते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं। किसने कहा कि बाबर की औलाद है? किसने कहा? मैंने कहा वंशज है, किसने कहा? अभी कहा आपने, अभी कहा आपने, अभी कहा। और ये लोग आज तक उसको बाबरी मस्जिद कह रहे हैं, आज तक उसको बाबरी मस्जिद कह रहे हैं। आपने थोड़ा सा डिबेट देखिए आप पूरा डिबेट देखिए आपको डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक चीज बताइए अंसार रजा साहब और आप जो दूसरे हैं और आप जो दूसरे हैं ये अमन की आशा का तमाशा जो है सिर्फ शिवम त्यागी क्यों करे भाई? उनकी तरफ से क्यों शुरू नहीं हो सकता? जब उनको पता है कि वहां पर मंदिर है तो पहले दिन ही छोड़कर खड़े हो जाइए ना। इन्होंने कहा कि कोर्ट ने एक दिन में फैसला दे दिया, जज पर सवाल उठाया उन्होंने। 1822 में पहली बार राम मंदिर के फैसले के लिए हम कोर्ट में गए थे, 100 साल लगे, हमने तो अपना पेशेंस नहीं खोया, हमने तो पूरे 100 साल इंतजार किया। आज इनको एक सेकंड में दिक्कत हो गई। प्लीज मैं बीच में नहीं बोल रहा अनुजा जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा। रिक्वेस्ट दूसरा, हमारे जो सामने वाले पैनलिस्ट हैं वो तो बाबर और अकबर दोनों को ही बहुत मानते हैं, कहते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं। बाबर नामा में और आईने अकबरी में लिखा हुआ है, बाबर नामा पेज नंबर 687 कहता है कि संभल में हरिहर मंदिर है। आईने अकबरी कहती है कि संभल में हरिहर मंदिर है तो दे दो ना भाई, केस खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अब सुनिए आप सुप्रीम कोर्ट की मान्यता रखते हैं, आप उनको वंशज बोलिएगा, वो कह रहे हैं कि हम बाबर के वंशज हैं, हम मना कर रहे हैं। हमारा डीएनए है कि वीडियो दे दूंगा, सुन लेना तो बोलने दो। बीच में इस तरह का तमाशा, ये झूठ फैला के आपकी जगह में तालियां बजाना, ये तुम्हारी आदत है। कर देना मेरे ऊपर। ठीक है, इसके बाद जवाब दे किसने कहा? इसके बाद जवाब किसने कहा कि बाबर की औलाद है? किसने कहा? मैंने कहा वंशज है डीएनए। किसने कहा? अभी कहा आपने, अभी कहा आपने, अभी कहा आपने। मैं डिबेट करना ही नहीं चाहता। अंजना जी अभी और बहुत सारी रिश्तेदार तुम हो या प्लीज आप इनको रोकिए। बाबर का नाम सावरकर की औलाद देख रहे हैं बाबर का नाम लेते ही कितना दर्द हो गया। इतना दर्द तो वंशजों के बाद ही होता है। अच्छा लगेगा। मैंने नहीं बोला भाई, मैंने नहीं बोला, मतलब एक नाम का ले दिया चिल्लाने लगे। इतना अभी तक किसी के नाम पे नहीं चिल्लाया जितना बाबर के ऊपर चिल्ला रहे हैं। रुकिए थोड़ा सा। सिर्फ 1978 में दंगे नहीं हुए, 36 में हुए, 47 में हुए, 48 में हुए, 58 में हुए, 69 में हुए, 72 में हुए, 78 में हुए, 84 में हुए। हर दंगे में वहां पर हिंदू मारे गए। ये सब लोग ऊपर ऊपर से करके चले गए। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल देता हूं। वहां पर एक दंगा हुआ होली जलाने को लेकर, वहां पर 184 हिंदुओं की डेथ हुई। वहां पर एक जो बनवारी लाल जो बनिए थे कहा जाता था, उन्होंने कुछ हिंदुओं को छुपा दिया एक घर में। 24 हिंदुओं को उस घर में से निकालकर उनको वहीं मार दिया गया, आग लगा दी गई। बनवारी लाल के हाथ पैर सारे काट दिए गए। काटने के बाद जब वो केस चला तो केस में 40 लोग सबूतों के अभाव में बरी हो गए। आज यहाँ पर ये भाषण दे रहे हैं कि उसको क्यों उठाते हो? राजीव जी कंप्यूटर लेकर आए थे और इसके अलावा नेहरू जी ने जो है एम्स बनाया था, तब नहीं जाते पास में। आज हम कहते हैं कि किसी के लिए इंसाफ होना चाहिए तो इनको दर्द होता है। क्यों भाई? अंजना जी मुझे बोलने दो। क्यों? अरे 10 सेकंड सुनो। आक्षेप लगाया नहीं होगा। सुनिए सुप्रीम कोर्ट अगर मंदिर सामने निकल रहा है तो आंखें बंद करेंगे। आप बंद कर लोगे अपनी मस्जिद पर आंखें बंद? आप बंद कर लोगे अपनी मस्जिद पर आंखें बंद? नहीं करेंगे। सुनिए कोर्ट का सब आदर सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान करते होते तो सवाल नहीं उठाते। नहीं आदर सम्मान करते होते तो सवाल नहीं उठाते। सुनिए मेरे को बोलने दो। आदर सम्मान सब करते हैं लेकिन कोर्ट कभी कभी क्या करती है उनमें रात को दरवाजा खोल के कोर्ट का दरवाजा खोल के लिए भी खुलता है, एंकर को जमानत हो जाती है। लेकिन 5 साल से गुलफिशा उमर खालिद सैफी जैसे लोग जो जेल के अंदर आज भी बंद है दिल्ली के अंदर जिनको फंसाया गया है उनका तो सुनवाई भी नहीं होती। बेल पे तारीख पे तारीख, तारीख सारे मुसलमान नहीं होते, हिंदू भी होते हैं। छोड़ेंगे उनको, हम सुनवाई करेंगे उनको भी। सुनिए मैं भी उनका कोई सपोर्ट बेस नहीं है। अरे वारिस भाई इधर देखिए, वारिस भाई याकूब मेमन के लिए क्या हुआ था? क्या हुआ था बताइए? रात में देश के 72 लोगों को साइन किया तो उसमें जेठ मलानी साहब भी थे, उस वक्त के लेट राम जेठ मलानी जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर थे, क्या हुआ था? उन्होंने भी साइन की थी।
हाँ। और क्या होता है, एक बहुत बड़ा एंकर का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप खोल के बेल दिया, लेकिन आज उमर खालिद 5 साल तो से हर जेल तरह में, के खालिद एग्जाम्पल है सैफी ना, 5 साल से जेल हर में, तरह के गुलफिशा एग्जाम्पल है। फातिमा 5 साल से जेल में, उनको जमानत कब होगी? जब बेल बारिश पिटीशन पठान आती है, साहब। तारीख मिल जाता है, कोई सुनवाई नहीं। अंजना और जी, इसी के बाद में अरे बड़े बड़े कलाकार आपके ऊपर दिल्ली के सवाल खड़ा नहीं अंदर, कर रहा मनीष हूं। सिसोदिया को हो गई बेल, करुण अच्छा, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, वाह, वाह। इनको अगर इस देश के नागरिकों को मारने वाले आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलेगा 4 बजे, तो इस देश के हर किसी व्यक्ति के लिए 4 बजे कोर्ट खुलेगा, और खुलना चाहिए। खुलना चाहिए, आतंकवादी नहीं है, खुलना चाहिए। आपका कानून में सिद्ध नहीं हुआ, खुलेगा, आपका कानून में सिद्ध नहीं हुआ कि वो आतंकवादी है। जैसे कोर्ट को हमने उमर माना, खालिद जैसे को कोर्ट को 100 करोड़ हिंदुओं ने माना, आपको भी मानना पड़ेगा। सवाल नहीं उठा आतंकवादी सकते। नहीं है, किसी पे आतंकवाद का उमर केस खालिद हुआ को नहीं है। अपनी कजिन की शादी के लिए 7 दिन की बेल मिली। 7 दिन की अरे जमानत। कोर्ट ही देता है ना अरे साहब। आशाराम बापू को कितनी बार मिली है? फिर अरे ये वो चिल्लाते राम हैं। रहीम को कितनी बार मिली है? राम रहीम तो जितनी अच्छा, बार बार मौलाना बार अंसार तो रजा जेल में भी साहब। नहीं रहे अरे वो। मौलाना साहब मगर बोलेंगे। यहाँ स्टूडेंटों के अजमेर करियर के माले साथ मामले खेला जा में रहा है। 42 लोग शर्जील अभी भी इमाम को सबूतों के जेल में। अभाव में बरी है, उमर और खालिद, वहां पर कितने बलात्कार हुए थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अरे तो बलात्कार क्या नहीं नहीं, हुआ अगर तुम्हारे बात राज्य में? होगी तो सब पर होगी ना, फिर तुम्हारे ऐसे राज्य में ही नहीं हो रहा है। बस होगा हाथरस किसके राज्य में हुआ? बस शुभम जी, तुम्हारे राज्य में हो रहा है। शुभम जी, तो सब पर होगी। हाथरस का क्या किया? आपके बगल में है, बगल में, चुप करा ना लीजिए। देना कोर्ट का काम है, आप इनका पहले काम नहीं है, ना कोर्ट मेरा को काम है। अगर मानो। देता है तो नहीं, देता है। मान्यता को मानो। अगर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट सर्वे का दिया है पालन तो करो, दिया है। आदर करो, उसके बाद बकवास करो। और एक चीज और ये मुझे समझ में नहीं प्लेसेस आता। ऑफ वर्शिप भाई, हाल है, यार, ये सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की पेंडिंग है ना, सभा थोड़ी है। पेंडिंग है, भाई, खुदाई कान चालू मेरे किया, दो डिबेट है, आप खुदाई कर रहे एक हो। इंसान की सुप्रीम आएगी, कोर्ट में मुझे मैटर एक पेंडिंग है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक चीज 1991 और। सुनवाई चालू है, सब एक जुडिस चीज और, बेटर है, एक चीज और, खुदाई एक चालू चीज है। और, अच्छा, वारिस भाई, सीढ़ियां तोड़ी जा वारिस रही भाई, है। मौलाना साहब को एक चीज और, बोलो। एक चीज और, एक अरे, मुझे एक चीज बताइए। अरे नहीं, अब आप अगर रुकिए। कोर्ट ने किसी, अगर प्लीज। कोर्ट 10 सेकंड, अगर कोर्ट आपका ने 10 सेकंड किसी खत्म ही नहीं जगह हो का रहा। सर्वे दिया है, अगर वहां पर मंदिर होगा तो मंदिर निकल कर आ सर्वे जाएगा, बंद मस्जिद है। होगी मंदिर आ जाएगा। सुप्रीम ठीक है, कोर्ट ने ये भावनाएं आदेश क्यों दिया। हाथ हो जाती है मौलाना हर एक साहब, सर्वे के माइक साथ साथ? भाई मैं ऐसी आगे भावनाएं हाथ ही होती रहती है। अब मैं माइक ले लूंगी आके, सर्वे माइक ले बेस्ट है। लूंगी। असल में मसला क्या है कि बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं हाँ। वो सब जगह पब्लिक मीटिंग समझ लेते हैं, बोले चले जाओ, बोले चले और जाओ। वो जो बगल में है आपके, सर पॉलिटिकल पार्टी ने तो है ना, ये भी तो पॉलिटिकल पार्टी है। आपका दाया और बायां का पावर हमने- अलग अलग है। आपने एक बात कही कि किसी के हमारी लिए जुबान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे अगर सत्य के साथ। अच्छा, वारिस भाई, किसी से थामिए। अभी एक सवाल आया कि कोर्ट 4 बजे रात में खुला। हिंदुस्तान का कोई भी बाशिंदा कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहा है और ना करना चाहिए। उनका जो हुक्म वो सर आंखों पर, संविधान का जो आदेश है वो हमारे सर आंखों पर। लेकिन अगर किसी के लिए कोर्ट खुल रहा है तो वकील को आप गुनहगार ठहराएंगे या कोर्ट को गुनहगार ठहराएंगे? ये बताइए आप मुझे, इंसान के लिए बताइए आप, जिसके लिए खुला है। एक मिनट सर, देखिए हम बीच में नहीं बोल रहे थे, तो आप पूरी बात सुन लीजिए। ये उंगली उठा देते हो जैसे अंपायर हो यार, तुम कहीं के हर वक्त उंगली उठाए रहते हो। अरे सुन लिया करो आउट होता है, यार। वैसे वो ज्यादा गलत दूसरे है। को भी सुनना सीखो भाई, बिल्कुल बोलते चले जाओ, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह धारा पर बाबा बोलते योगी चले जी से जाओ। तो ज्यादा ही प्रेम है आपको। नहीं प्रेम, आजकल बाबा की ज्यादा माला जप रहे हैं वो। हैं? आपने देखा नहीं, बाबर की ज्यादा माला जप रहे हैं, बगैर बाबर के भाषण खत्म नहीं होता उनका। और हमें औलाद कह रहे हैं बाबर की। बड़ा कमाल की बात देखो, आज ही देख लिया बाबर, दे बाबर, दे बाबर, दे बाबर। अरे अंजना कब जी, तक इतनी यार बार बाबर बोल दिया कि अब तो लोग भी मानने कब तक लगेंगे। बाबर करोगे? अरे, हमारा उनका पूरा आज होने- तक के चैनल पर गारंटी से कहता हूं कि हमारे जो इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान हैं, इनका बाबर से कोई लेना देना नहीं। अगर हमको मानना है तो अजमेर से मुंसलिक बस, कीजिए, बस, 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 महबूबेगंज से मुंसलिक कीजिए, अंजना, बाबर से अंजना, हमें न जोड़े। अंजना 10 सेकंड। हमारा कोई लेना भाई देना नहीं अंसार बाबर से। रजा, ठीक है, अब अंसार मौलाना रजा, अंसार रजा अभी कह रहे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की मानना इस प्रकार का कुछ नहीं करते हैं। और श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बनाने के लिए रामलला को जगह दी, सुप्रीम कोर्ट ने दी, और ये लोग आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कोई बाबरी प्रमाण मस्जिद नहीं है कह कि रहे किसी का हैं। मस्जिद आज का तक मंदिर उसको बनाया, बाबरी या मस्जिद मंदिर कह रहे हैं। खोल के अब आपने पूरा डिबेट देखा है, अब खुद एनालिसिस कीजिए क्या गलत कहा शिवम त्यागी ने और किस तरीके से बातें करते हैं ये लोग, सुन के भी आश्चर्य लगता है। कैसा लगा डिबेट आप हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।